हेलो लिटिल चैम्प्स। वेलकम टू ओरेंडा इंस्टीट्यूट। मैं राजकुमार सर। आज मैं आ गया हूँ फिर से एक प्यारा सा चैप्टर लेकर जिसका नाम है रिसोर्स, क्लास एट्थ। स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा जर्नी। देखिए, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चीज़ों को समझेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिसोर्स की, फिर हम रिसोर्स के टाइप्स को देखेंगे, एक एक क्लासिफिकेशन हम करेंगे रिसोर्स का। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। जब हम रिसोर्स का जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और उसको कंजर्व करना भी तो ज़रूरी है। सेम। फिर हम समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं इस प्यारा सा चैप्टर। देखते हैं, अपना डेफिनेशन के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स है क्या? जैसे कि अगर हम देखें, हर एक ह्यूमंस की क्या होती है, नीड होती है। और जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर दे उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमंस नीड्स। जो कि हमारे ह्यूमंस नीड को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। बोथ यूटिलिटी एंड वैल्यू। जिसके पास यूटिलिटी भी हो, उसकी खुद की कुछ वैल्यू हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। बिल्कुल। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स रिसोर्स के जो हमारे डेली लाइफ में है। जैसे जो पानी हम पी रहे हैं, वाटर वी ड्रिंक, जो हम खाना खा रहे हैं, फूड वी कंज्यूम। ओके। हम देखेंगे नॉलेज जो हमें मिल रही है, वो भी क्या है, एक रिसोर्स का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। ओके। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। फिर हम देखते हैं कुछ की पॉइंट जिसमें आता है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीन्स होता है यूजेबिलिटी, ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स हो जो ऑर्डिनरी हो और उसको हम क्या कर दे, एक वैल्यूएबल सब्सटेंस बना दे बच्चे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। वैल्यू, वैल्यूज क्या होते हैं, रिसोर्स पोसेज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वर्थ बेस्ड ऑन यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी और उसके यूज के हिसाब से क्या होता है, चीज़ें डिवाइड होती है। जैसे कि कोई इकोनॉमिक है, कोई नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। जैसे कि हो सकता है कोई चीज़ की अभी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आगे चलकर उस चीज़ की क्या होती है, वैल्यू हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। वैसे ही टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक हमारा फैक्टर है जो कि कन्वर्ट करता है सब्सटेंस को इनटू यूजेबल रिसोर्स में। सेम वही चीज़ जो अभी हमने बात की। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे हमने डिसाइड किया था, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हम समझेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है रिसोर्स का। तो बच्चे, जैसे कि रिसोर्स जो होते हैं हमारे नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल। नेचुरल कैसे हो सकते हैं, एक तो हमारे रिन्यूएबल हो सकते हैं, एक हमारे नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। रिन्यूएबल में हमारे आ जाते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी। ओके। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर हम देखेंगे ह्यूमन। ह्यूमन में क्या आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। ये जो चार्ट हमने पढ़ा, इसको हम क्या करेंगे, याद करेंगे फटाफट। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। हमने देखा रिसोर्स, रिसोर्स को हमने क्या किया, नेचर। नेचर में हमने डिवाइड किया रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के एग्जांपल्स देखे हमने, फिर नॉन रिन्यूएबल के हमने एग्जांपल्स देखे। वेरी गुड बच्चों। फिर हमने देखा कि ह्यूमंस ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और टेक्नोलॉजी बनाया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ये कंप्लीट रिसोर्स का हमने क्लासिफिकेशन फिर से दोबारा देखेंगे। ये हमारा नेचुरल है, अभी हमने पढ़ा रिन्यूएबल, ये सोलर हो गया, विंड हो गया और हमारा वाटर हो गया। वेरी गुड। फिर हमने देखा नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर हम देखेंगे ह्यूमन बेस्ड। ह्यूमन बेस्ड में हमारा क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा स्किल, लेबर और नॉलेज। ओके। ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाएगा, स्किल और लेबर्स, स्किल, लेबर और नॉलेज। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स होते क्या है, जो हमारे इन्वायरमेंट में गॉड गिफ्टेड है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ओके। आज जिसको हम डायरेक्टली कहाँ से, नेचर से हम ले रहे हैं, विद अ मिनिमम ह्यूमन मॉडिफिकेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यूज इट्स देयर नेचुरल फॉर्म्स, उसके नेचुरल फॉर्म्स को ही हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इसी को हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में भी बांट देते हैं। जैसे एटमोस्फेरिक। एटमो मतलब क्या होता है, विंड, हमने बात किया था ना, विंड हवा हो गया, एयर हो गया। ओके।
अब एयर का हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, विंड से हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, सेम वैसे ही। अब हम यहाँ पे देखें हाइड्रोस्फेरिक, हाइड्रो मतलब क्या हो जाता है, वाटर, क्या हो जाता है, वाटर, वाटर मीन्स रिवर, ओशन, हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेम ऐसा है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे लिथोस्फेरिक, लिथोस्फेरिक में हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स, सॉइल, इनका हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और फार्मिंग के लिए। बायोस्फेरिक में हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं, और इनका यूज़ किया है हमारा मेडिसिन और टिम्बर बनाने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्या बना रहे हैं, मेडिसिन भी बना रहे हैं, ओके, और तरह तरह की चीज़ें हमें देता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ट्री से मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है, अब इससे हम समझते हैं, ओके, आइए देखते हैं। Resource that naturally replenish themselves and can be used repeatedly without permanent depletion when they manage wisely, जिसका हम क्या करते हैं, बार बार हम यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, बार बार उपयोग कर सकते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से हमें पाए जाते हैं नेचर में, ओके। हम देखें इसका हम कितना भी यूज करें हमें कमी नहीं होने वाली है। जैसे कि हम देखें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर्स हो गए, ओके, बायोमास हो गए और जियो थर्मल हो गए। ये सारे एनर्जीज कैसे फॉर्म के हैं, ये है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स। वेरी गुड। अब हम आगे देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल के बारे में, जैसे हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, एक आ जाता है हमारा कोल आ जाता है, एक हमारा पेट्रोलियम आ जाता है। अब हम कोल को देखें तो सोचो कितना समय लगता है इसको बनने में, 300+ मिलियन ईयर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ऐसा कितना बड़ा यूज है। कोल से भी हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ओके। सेम इलेक्ट्रिसिटी से आपको पता ही होगा, पंखे चल रहे हैं, तो ये सब। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को भी 150+ मिलियंस टाइम लग रहा है इसको बनने में। इसका यूज देखें तो फ्यूल हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे आगे नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को भी कितना समय लग रहा है, 100+ मिलियंस लग रहे हैं, कुकिंग और हीटिंग में इसका काम होता है। वैसे मिनरल्स को हम देखें तो जियोलॉजिकल एजेस में ये क्या काम आता है, हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है। बहुत सारे मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं, ये मिनरल्स का मतलब जैसे कि जो हम ज़मीन से निकाल लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड हो गया, इन सब की भी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, हमारे क्या काम कर रही है, रिसोर्स की तरह ये काम कर रही है। अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, इनोवेशन एट वर्क। अगर हम ध्यान से समझे, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, ओके, ह्यूमन रिसोर्स। क्यों, क्योंकि ह्यूमन ही तो इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट क्रिएटेड थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब जो भी चीज़ें बन रही है, कैसे बन रही है, ह्यूमन की इंटेलिजेंसी से बन रही है, बिल्कुल। हम देखें क्रिएटिविटी से बन रही है और टेक्नोलॉजी से बन रही है, बिल्कुल। इसको हम ऐसे याद करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएटेड थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, यूजिंग नेचुरल रिसोर्स एज रॉ मटेरियल टू मेट स्पेसिफिक नीड्स, और ये क्या करते हैं, हमारे नीड्स को पूरा करते हैं, ओके। टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, जैसे हम देखें कि इंसानों ने क्या क्या कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमने बिल्डिंग बना ली, स्कूल बना लिए, हॉस्पिटल्स बना लिए, ओके। स्कूल्स हॉस्पिटल्स से क्या कर रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर्स दे रहे हैं, सेम। अब हम देखें ट्रांसपोर्टेशन हमने बनाया है, जिसमें हमारे रोड रेलवेज हो गए, ये किसके काम आ रहे हैं, रोड एंड रेलवेज, बिल्कुल मूवमेंट्स के काम आ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वेरी गुड। अब हम देखें टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, इंटरनेट बना लिया। अब कंप्यूटर और इंटरनेट से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वेरी गुड। अब हम देखें ट्रांसफॉर्म प्रोसेस को, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स का हमने यूज़ किया ह्यूमन इंटेलिजेंसी के साथ, हमने क्या बना लिया, कोई टेक्नोलॉजी बना लिया, और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स, ओके। वेरी गुड। अब हम आगे देखें, हम पाते हैं कि सबसे, जैसे कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, ओके, पिनेकल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, क्या है, ह्यूमन अचीवमेंट, द एबिलिटी टू क्रिएट टूल्स, जैसे एबिलिटी है टू क्रिएट टूल्स, सिस्टम्स एंड नॉलेज दैट मल्टीपल एंड कैपेबिलिटीज एक्सपोनेंटली, ओके। अब देखते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं कि हमने कैसे
एक हमने स्टोन एज की बात करें, फिर आयरन एज की बात करें, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, डिजिटल एज और एआई एरा, जो ये सब चीज़ें अभी चलते हुए आई हैं। हमने क्या किया, पहिया बनाया, पहिया से हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना ली। आज हमने कार बना लिए, बस बना लिए, एरोप्लेन बना लिए। सेम तो ये क्या हो रहा है, हमारा रिवॉल्यूशन हो रहा है लंबे समय से। आज हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर दिया है, बहुत सारे क्रांति आई। ओके, सेम वैसा ही। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें आ गई हमारे, जिसको हम एआई एरा कहते हैं या डिजिटल एज कहते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गए, इंटरनेट थिंग्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया और ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गई। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप हो गए, हम हो गए, हम सभी किसके हिस्से हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हिस्से हैं। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स कब वर्क करेगा, जब हमारे पास एजुकेशन होगा, जो कि आप ले रहे हैं। ओके, जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन प्लस हेल्थ, हमारी हेल्थ भी तो अच्छी रहनी चाहिए, तभी तो हम वर्क कर पाएंगे। बिल्कुल। और हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किल। तो हम क्या बन जाएंगे, एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। बिल्कुल। तो पीपल विद नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज हु कैन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जो क्या करता है, जिनके पास क्या क्या हो, नॉलेज हो, स्किल हो, कैपेबिलिटीज हो, और क्या करता है, रॉ मटेरियल को क्या करता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उससे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल। अब हम आगे देखें तो ह्यूमन रिसोर्स के कुछ कैटेगरीज है। हमने क्या कर रखा है, हम ह्यूमंस ने चीज़ों को डिवीजन कर रखा है ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। बिल्कुल। वैसे ही हमने क्या डिवाइड कर दिया, जैसे हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या आ जाता है, हमारे डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्स आ जाते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ोगे, बिल्कुल, आपने क्या लिया, एजुकेशन लिया, आप बन गए डॉक्टर या नर्स बन गए। और आप सबकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब डॉक्टर्स की भी तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप फिट रहोगे, आपके पास स्किल है, तो आप कैसे रिसोर्स हो गए, बिल्कुल एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हो गए। अब हमने थोड़े-सा और हमने क्या कर रखे हैं क्लासिफिकेशन, जैसे कि देखिए एजुकेशन, एजुकेशन में टीचर एंड प्रोफेसर हो गए, वो क्या करेंगे, हमें नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हमारे इंजीनियर्स आ जाएँगे, साइंटिस्ट आ जाएँगे और ये क्या करेंगे, इनोवेशन करेंगे। ये देखेंगे कि ह्यूमन्स को कुछ नए मशीनों की नीड्स पड़ रही है, तो कुछ नए बना देंगे। हम डॉक्टर्स को देखेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे, नए-नए मेडिसिन्स की भी डिस्कवर करते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, सेम वैसे ही। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे फार्मर्स हो गए, हमारे रिसर्चर्स हो गए, ये क्या करते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई आर रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम समझेंगे कि रिसोर्स जो हर जगह पाए जा रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। ओके, इसको समझते हैं। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे नेचुरल फैक्टर्स। इस नेचुरल फैक्टर्स को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। एंड ह्यूमंस डेवलपमेंट लेवल, और ह्यूमंस के डेवलपमेंट लेवल पे भी ये डिपेंड करता है। डेट वेरी सिग्निफाई अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें पाई जा सकती हैं। जैसे कि हम देखें क्लाइमेट वेरिएशन, हो सकता है कि क्लाइमेट वेरिएशन ज़्यादा हो, कोई हिली एरिया हो सकता है। ओके, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है तो कहीं पे रेनफॉल पैटर्न अलग हो सकता है। बिल्कुल। टोपोग्राफी की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गए, प्लेन हो गए, डेजर्ट्स हो गए। हम देख सकते हैं एल्टीट्यूड्स के बारे में, जो हमारा सी लेवल है टू हाई टू माउंटेन। ओके, तो उन्हीं की चीज़ों के हिसाब से क्या हो सकती है, रिसोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल सिंपल सी बातों में समझे, जैसे हम डेजर्ट को ले लें, अब वहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, वहाँ पे पेड़ पाए नहीं जाते, बहुत कम पेड़ पाए जाते हैं, पाए जाते तो कांटे कांटे टाइप के पेड़ होते हैं, कम। अब यहाँ पे हम बात करें दूसरे लैंडफॉर्म्स की, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, हरे भरे होते हैं, सेम वैसे ही। ये कुछ हमारे क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। अब हम देखें वाटर बॉडीज को, तो रिवर्स हो गए, लेक एंड कोस्टलाइन हो गए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे, रॉक फॉर्मेशन एंड मिनरल डिपॉजिट्स में हमारे काम आते हैं। बिल्कुल। अब हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन के क्या क्या फैक्टर्स है। तो ह्यूमंस ने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया। ओके, तो टेक्नोलॉजी लेवल जैसे डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कैपेसिटी आ गई। हमने क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, एजुकेशन एंड स्किल को हमने डेवलप किया, ह्यूमन कैपेबिलिटी क्वालिटी को। फिर हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया, जो कि गवर्नेंस होगी, पॉलिसीज होगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन चीज़ों को रेगुलेट करेगी, कहीं रिसोर्स ज़्यादा नहीं जा रहा हो किसी के पास, कोई कंसंट्रेशन तो नहीं कर रहा रिसोर्स का, ये सब भी चीज़ें गवर्नमेंट देखेगी। बिल्कुल। अब हम देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। अभी तक जो हमने समझा, पहले हमने ये समझा कि डेफिनेशन क्या था,
फिर हमने ये समझा, क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमने कैसे समझा, नेचुरल के बारे में समझा ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में। बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि इन्हीं रिसोर्स को जो हम बार बार जो यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे कंज़र्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना बच्चों। बिल्कुल। देखते हैं, केयरफुली एंड प्लान्ड यूज़। हम पहले क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं ना कि भाई मैं ये लेके जाऊँगा, भाई मैं ये लेके जाऊँगा। सेम वैसे ही तो हम क्या करेंगे, जब हम रिसोर्स को भी यूज़ करेंगे तो हम चीज़ें पहले से ही क्या कर लेंगे, प्लान कर लेंगे। ओके। एंड रिसोर्स व्हील एंश्योरिंग एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और हम एंश्योर करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। ओके। जैसे कि थ्रू द सस्टेनेबल प्रैक्टिस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 3R स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 3R क्या है। एक तो हमारा रिड्यूस हो गया, हमारा रिसाइकल हो गया और रीयूज हो गया। अब हम देखते हैं रिड्यूस, कोई भी चीज़ हो उसको हम क्या कर सकते हैं, कम। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम। हम कम से कम चीज़ों को यूज़ करें। जैसे कि मान लेते हैं अब हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझते हैं। जैसे ये हमारा मुन्ना हो गया। ओके। अब ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च कर रहे हैं, बेमतलब में लाइट जला के छोड़ देते हैं। अब उन्हें ज़रूरत है नहीं तब भी जला के छोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हम चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम वही लाइट के बारे में बात करते हैं, रिड्यूस। फिर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। कोई भी पॉलीथीन है उसको हम 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, जो हमारे पास बेस्ट पड़ा हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, कंज़र्वेशन के हमारे पास बेनिफिट्स आ जाएँगे। बेनिफिट्स ये आ जाएँगे, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलेगी, कॉस्ट सेविंग होगी और फ्यूचर की सिक्योरिटी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी होगी कि सभी को एनर्जी भी मिलेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है सभी को मिलेगा और बचेगा। बिल्कुल। फिर हम आगे देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्या है, एक बैलेंसिंग एक्ट है बच्चों। बिल्कुल। जैसे कि मीटिंग करता है प्रेजेंट नीड, जो हमारी आज की नीड है, विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर वोन नीड्स। और उनके भी नीड्स के लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को सेव करके रखेंगे। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि हम चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे पास पेट्रोल है तो हम खूब पेट्रोल उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं हो। अब हम देखेंगे कोर प्रिंसिपल, क्या-क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। जैसे प्रिजर्व इकोसिस्टम, रिड्यूस पॉल्यूशन, क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कम कर रहा है ना ये। प्रोटेक्शन बायोडायवर्सिटी, इससे हमारा क्या है, बायोडायवर्सिटी भी बची हुई है। पेड़-पौधे, बहुत सारे जीव-जंतु सब सेव। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में हम देखें तो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ होगा, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी रिसोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनोवेशन एंड प्रमोशन होगा। ओके। सोशल सस्टेनेबिलिटी को हम देखें तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ में क्या आएगा, चेंजेज आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ में। फिर एनर्जी का इंश्योर करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी और कम्युनिटी एम्पावरमेंट मिलेगा हमें। हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या-क्या कीज़ प्रिंसिपल होते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अब हम ये समझेंगे कि इसके क्या-क्या की प्रिंसिपल्स है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट एंड केयर। जैसे आप सभी रिस्पेक्ट करते हो एक-दूसरे की, मम्मी-पापा की, ओके? सेम वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है और केयर करना है। ऑल फॉर्म्स ऑन अर्थ, जितने भी यहाँ पे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, हम कोशिश करें कि ह्यूमन्स लाइफ की जो क्वालिटी है धीरे धीरे इम्प्रूव हो, हमें स्वच्छ एयर मिले, ओके, क्लीन एयर मिले और हमारा डेवलपमेंट भी हो। सेम वैसे ही हमें वाटर मिले। कंजर्व अर्थ विटिलिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इन सबको भी हम क्या करें, सेव करें। मिनिमाइज डिप्लीटेशन, जो हमारा डिप्लीटेशन हो रहा है, जो पोल्यूशन फैल रहा है, उन सभी को हम मिनिमाइज करें, उस पर हम वर्क करें। सेम। अब हम आगे बढ़ें तो हम देखें कम्युनिटी एंड पर्सनल एक्शंस। अब क्या-क्या हम कम्युनिटी के साथ एक पर्सनल एक्शंस ले सकते हैं। ये सिर्फ़ ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने भैया ये क्या किया, मैं बेमतलब में लाइट जला के नहीं रखूँगा, बंद कर दिया। तो मेरे एक के चाहने से तो पॉसिबल होगा नहीं, मेरे एक के चाहने से रिसोर्स तो बचेंगे नहीं। जब हम एक कम्युनिटी बनाएँगे, आप, हम सभी, ओके, मिल के जब ये काम करेंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। पूरी क्लास जब मिलकर काम करेगी, तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने पर्सनल एटीट्यूड में, बिल्कुल। एटीट्यूड में, ओके। क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, इससे पेट्रोल बच सकता है, सिंपल सी बात है। रिड्यूस प्लास्टिक यूजेज़, हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा प्लास्टिक यूजेज़ है उसको हम कम कर सकते हैं।
हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन। धीरे-धीरे हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर है उसको हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई हमारी पर्सनल एटीट्यूड जिसको हम चेंज कर सकते हैं। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हम एनेबल करेंगे कि हमारी जो कम्युनिटीज़ है वो एक साथ आए। क्या-क्या करें? हम करें प्लांटेशन। क्या करें? प्लांटेशन, अफॉरेस्टेशन, ओके? वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम। हम वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम्स को रन करें। फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को करें। अभी तो हमने जस्ट पढ़ा व्हाट इज़ रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो हम किसके तरफ मूव हो? ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी का हम यूज़ करें, बिल्कुल। अब हम आगे देखेंगे कुछ की टर्म्स एंड डेफिनेशन जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। समझते हैं कि पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट्स मीन्स बस एक्सक्लूसिव राइट होते हैं ओवर एनी आइडिया और इनोवेशंस, ओके? जैसे कि जो हमारे डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बहुत एक डिसीज़ की एक दवाई बना ली। अब उन्होंने क्या करवाया, इस चीज़ को पेटेंट करवा लिया। उन्हें सालों की मेहनत थी, 10 साल, 20 साल उन्होंने लगाए इस फ़ॉर्मूला को ढूँढने में, उन्होंने क्या किया, पेटेंट करवा लिया। अब वो क्या कमाएँगे उससे, पैसे कमाएँगे, बिल्कुल। वैसे ही अब हम देखेंगे जैसे मोबाइल फ़ोन हमारे क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं, ये इस कंपनी का है, ये वीवो का है, ये एप्पल का है, सेम वैसे ही। हम देखते हैं मेडिसिन, पेटेंट। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, स्टॉक मतलब कोई चीज़ हमारे पास स्टॉक में रखी हुई है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स कैसा है, अवेलेबल फॉर यूज़, स्टॉक में है, जैसे कि कोल्ड रिज़र्व है हमारे पास, वाटर रिज़र्व है, रखा हुआ है ना ये सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में, बिल्कुल। नंबर ऑफ रिसोर्स, सॉरी, ह्यूमन रिसोर्स हम देखेंगे, नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ पीपल विद स्किल दैट हेल्प टू ट्रांसफॉर्म द इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स का सिंपल सा मतलब ही क्या है कि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। किसी भी रॉ मटेरियल का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि हमारे स्किल्ड वर्कर हो गए, एजुकेटेड पॉपुलेशन हो गए। जब ये एजुकेटेड पॉपुलेशन क्या करेगी, इनके पास कोई आइडियाज़ होगा, आइडियाज़ ये क्या करेंगे, इनोवेशंस लाएँगे, टेक्नोलॉजी बनाएँगे, ये स्किल्ड लेबर की तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे देखते हैं हम। अब हम समझेंगे बच्चों कि रिसोर्स के बारे में हम जो इतनी सारी ढेर सारी हमने जो बातें की, कि रिसोर्स क्या होता है, क्या-क्या क्लासिफ़िकेशन होता है। फिर जो हमने बातें की क्लासिफ़िकेशन में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देखा। हमने आपको ये बताया कि कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है, ओके? सबसे फिर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। अब हम समझेंगे कि इंडिया में क्या-क्या रिसोर्स है। हम देखिए तो रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास सोलर एनर्जी है, ओके? तो कहाँ पे है, राजस्थान सोलर पार्क हो गया हमारा। वाटर की बात करें तो गंगा रिवर आ गया। विंड एनर्जी में हमारा तमिलनाडु आ गए, ओके? विंड फार्म्स हो गए। सेम वैसे ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हम बात करें तो हमारे पास कोल हो गया, हमारे पास ऑयल हो गया, हमारे पास मिनरल्स हो गए। जैसे कि ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे, झारिया, ओके? ये मुंबई हो गया हमारा, और ये आयरन ओर इन ओडिशा, मतलब आयरन ओर उड़ीसा में पाए जाते हैं, सेम वैसे ही, ओके? अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या-क्या है ये भी समझ लेते हैं कि इंसानों ने क्या-क्या बनाया है। हमने बताया ना आपको, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमने कर लिया, दिल्ली मेट्रो इसका एक एग्जांपल है। हेरिटेज साइट हो गया हमारा, हेरिटेज साइट जैसे कि ताजमहल, ऐसे बहुत सारे हेरिटेज साइट हैं, ओके? फिर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, एक्सप्रेस वे, ये सब किसका एग्जाम्पल है, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स का एग्जाम्पल है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स में क्या-क्या आते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए आईटी प्रोफेशनल्स, जैसे बेंगलुरु टेक हब हो गए, ओके? हेल्थ केयर हो गए, जैसे कि एम्स दिल्ली, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये सब हमारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के एग्जाम्पल्स है। अब हम देखते हैं जो हमारे लिए कुछ मूवमेंट होते हैं, ओके? कुछ मूवमेंट जो हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं चीज़ को लेके, जैसे चिपको मूवमेंट हो गए, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट इन उत्तराखंड, किसमें हुआ था? उत्तराखंड में, डेट सेव द थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़। इन्होंने क्या किया था? थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज़ को सेव किया था, कैसे? पेड़ को क्या कर लिया इन्होंने? हग कर लिया, ऐसे पेड़ बच गए, इन्हें काटा नहीं गया। जो उनके राजा थे उन्होंने क्या कहा था, इस पेड़ को हम काट देंगे। वैसे ही इससे एक रिलेटेड एक मूवमेंट है, मोटिवेट होके एपिको मूवमेंट, सेम वैसे ही साउथ में हुआ था। फिर हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि राजस्थान इसका एक एग्जांपल है। हमने क्या किया, जो रेन आज जो बारिश हो रही है, उसी के पानी को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो इसे हमने क्या कहा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट कहते हैं। तो राजस्थान ने इसका यूज़ किया और वहाँ पे जो पानी की कमी होती थी,
वो चीज़ों को भी फुलफ़िल किया गया। अब हम देखेंगे सोलर एनर्जी, जैसे कि जो हमारा गुजरात है, गुजरात में क्या है, वहाँ पे सोलर रिवॉल्यूशन आया और उन्होंने रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या किया, यूज़ किया। हमारा जो इंडिया है काफ़ी रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट, इसका हम देखें इंदौर, इंदौर हमारे लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, एक मॉडल सेट है कि कैसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतते हुए आ रहा है हर 5 साल से। ओके, अब हम देखेंगे, लेट्स स्टूडेंट्स एक्टिविटी को हम समझते हैं। अब हम देखेंगे कि मोबाइल कौन-सा रिसोर्स है। अब आप सोच सकते हैं और बता सकते हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन किया, वहीं से आप समझोगे कि ह्यूमन मेड है, क्या ये नेचुरल है, क्या ये रिन्यूएबल है, क्या नॉन रिन्यूएबल है? कुछ ऐसा आप सोचिए और मुझे बताइए। क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन आपको करना है, ये जो एक्टिविटी 2 है हमारा, इसमें आप क्या बताओगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो आपके नीचे एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं। बिल्कुल, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी है थिंक एंड डिस्कस। आप सोचो और थोड़ा बहुत डिस्कस करो, ओके? जो आपने इतनी सारी चीज़ें याद की है। जैसे हाउ कैन यू प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट होम, कि आप होम में, घर पे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे लाइट हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, जब हम उसको यूज़ नहीं करें तो बंद कर सकते थे। सेम वैसे ही नलके के पानी को हमने खुला छोड़ दिया, उसको भी हम बंद कर सकते हैं। ओके, वेस्ट नहीं करना किसी भी चीज़ों को। ग्रुप डिस्कशन, अब हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, ओके, विकास के लिए, मानव संसाधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन में हम ये जानेंगे। अभी तो हमने समझा कि ये सब डेवलप कौन कर रहा है, ह्यूमन्स ही तो कर रहा है, तो ह्यूमन्स ही तो सबसे इम्पोर्टेंट हुए। सेम वैसे ही अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट को, जिसमें हम रिवाइज करेंगे फटाफट कि रिसोर्स क्या होता है हमारे। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमंस नीड, उससे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। कुछ भी चीज़ें, कुछ भी हो गया, वाटर बोतल, पानी, ये सब के सब क्या है, रिसोर्स ही है हमारे लिए। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस, हमने क्या समझा, डिफरेंस समझा कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, उसके हमने एग्जाम्पल्स को भी समझा। सेम वैसे ही हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स को, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, यूटिलिटी देखा, वैल्यू देखा, टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैसे प्ले रोल कर रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ अभी रिसोर्स नहीं है, लेकिन समय के साथ आगे जैसे बढ़ा, टाइम के साथ, तो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ओके, हमने टेक्नोलॉजी से बहुत सारे चीज़ें हमने डेवलप कर ली। सेम वैसे एप्लीकेशंस क्वेश्चन, हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, कैसे उसके प्रिंसिपल है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये हमारे कुछ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या है, डिफाइन रिसोर्स विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ, जो आपको पहली स्लाइड में थर्ड या फोर्थ में आसपास मैंने बताया। क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्स, आप नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। सेम वैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आप हमें बता सकते हो एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप मुझे बता सकते हो व्हाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। अब हम देखेंगे टास्क 1, डेली रिसोर्स लिस्ट। आप क्या कर सकते हैं, 10 10 संसाधनों का या रिसोर्स का आप हमें नाम बता सकते हो। ओके, जिसमें आप क्लासिफाई करोगे कि वो क्या है, वो नेचुरल है या ह्यूमन मेड है। अब तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आसान काम हो गया। ओके, क्योंकि बड़े ध्यान से हमारे बच्चों ने चैप्टर को सुना। वैसे ही हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च ऑन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। स्टेट, जो आपका राज्य है, आपके राज्य में गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें लेके आई जिससे रिसोर्स सेव हुए। ओके, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हमने इंदौर का बात किया था। ओके, सेम वैसा ही आप मुझे अपने स्टेट के बारे में बताइए। या तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं, आप एक पोस्टर बनाइए, आप प्रिपेयर कीजिए कलरफुल पोस्टर जिसमें सेव रिसोर्स, सेव फ्यूचर के बारे में बताया गया हो। आप फैमिली के साथ फन टाइम में क्या कर सकते हैं, छोटा सा इंटरव्यू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उनके समय में कैसे रिसोर्स हुआ करते थे। ओके, और अब कैसे हैं, हाउ रिसोर्स हैज़ बीन चेंज ओवर अ टाइम, कैसे रिसोर्स बदल गए, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कैसे चेंज हो गए। सेम वैसे ही अब हम देखेंगे एक छोटा-सा कंप्लीट समरी, जिसमें हम समझेंगे डेफिनेशन को। रिसोर्स सैटिस्फाई क्या करता है, ह्यूमन्स नीड्स एंड हैव द यूटिलिटी एंड वैल्यूज़। बिल्कुल, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, नेचुरल हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसमें आ जाता है हमारा ह्यूमन मेड, और क्या आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है। बिल्कुल, अब हम देखेंगे हमने क्या-क्या देखा, जल्दी-जल्दी देखो। हमने देखा 3 आर के बारे में, जिसमें हमने देखा रीयूज़, रिसाइकिल और सस्टेनेबल फ्यूचर्स के बारे में देखा। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखा। और हमने क्या-क्या सीखा इसमें,
कि क्या है, ये बैलेंस है जो कि प्रेजेंट नीड को विथ फ्यूचर कंजर्वेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और हमने क्या-क्या सीखा? देखो, ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे लिए क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए। हमने ये ढेर सारी बातें हमने सीखा। अब आप सभी का मिशन भी बन जाता है जब आपने इतना प्यारा सा चैप्टर समझ ही लिया है, तो आपका एक मिशन भी बन जाता है। क्या है वो मिशन? कि आप प्लांट लगाओ, सेव वाटर और आप एनर्जी का जो यूज़ है, बड़े ही प्यार से करें, ज़रूरत के हिसाब से करें अपने, ओके? कीप लर्निंग, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कीप लर्निंग, आप सीखते रहिए और एक अच्छे सिटीज़न बनिए। बिल्कुल, ये प्यारा सा सेशन दोस्तों हमारा एंड होता है। जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। ये हमारा नंबर है, ओके? इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वाली जो क्लास में है, आपका हम स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।